श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में हमसे पूछा गया कि प्राथमिक एल्कोहल्स कितने हैं, द्वितीयक एल्कोहल्स कितने हैं और तृतीयक कितने हैं। आज और लास्ट टाइम डिग्री फिर बता रहे हैं, समझ के पूरा दिमाग में बैठा लो। इसके बाद हम एमीन की डिग्री शुरू करेंगे, तो एमीन की डिग्री पूरा उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा मामला, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्सी कार्बन की डिग्री अच्छे से समझ लो। सीधा सीधा कोई समूह जहां से जुड़ा है उससे जितने कार्बन जुड़े हैं, उससे जितने कार्बन निकले हुए हैं सीधे, उतना डिग्री कहलाएगा। एक बात देखो, ये OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जहां से केवल कितना कार्बन निकला है, एक ही ना। तो ये OH यानी एल्कोहल कितना डिग्री का कहलाएगा? 1 डिग्री का तो कह सकते हैं। तो ये कितने डिग्री है बच्चा? 1 डिग्री पर है। अब दूसरे वाले OH पर आते हैं। यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से कितने कार्बन की श्रृंखला निकली है? एक लेफ्ट और एक राइट, 2 ही निकली है ना। तो कितना डिग्री कहेंगे इसको? है 2 डिग्री है। यह कितने डिग्री पर है बच्चा? यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से कार्बन 1 2 और कितना निकला है? 3 निकला हुआ है। यानी यह कितना डिग्री OH समूह है? एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है। यहां पर भी आते हैं सेम बात। अब यह 2 3 4 कार्बन ऐसे निकल जाए, उससे क्या लेना देना है जी? अब ये 2 C2H5 हमने लिख दिया तो तुम क्या समझ लेंगे 5 डिग्री हो जाएगा? किसी ने 4 डिग्री बना दिया था इसको कि 1 2 और 2 4 डिग्री। अरे ये कहूं ऐसे है, CH2 और CH3 के केस में है। अब समझ में बात आ गई कि 1 डिग्री 2 डिग्री और कितना डिग्री? अजय समझ आई बात? तुम 4 समझ रहा था, 4 नहीं है, वो ऊपर श्रृंखला ऐसे निकलेगी। तो 1 2 और 3 निकला श्रृंखला, तो 3 डिग्री, ठीक है भैया। यहां पर बच्चा देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा 1 2 और कितना निकला है? 3 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री है भैया? 1 2 और 3 2 ही दिख रहा है ना। तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला 2 है और 3 डिग्री वाला भी कितना है? 2 है। और 1 डिग्री वाला कितना एल्कोहल है? 1 है। अब बात क्लियर घुस गई दिमाग में? क्या नहीं समझ में? खड़ा हो जा। अरे तो वही क्या नहीं आया तो समझे? शोर नहीं भैया। कहां से कैसे चेक करेंगे? कल नहीं आई थी, परसों नहीं आई थी, तब फिर यह समूह है हमारा। बात नहीं है, माइक नहीं लगा, पूरा क्लास में आवाज गुजर ही जाएगी, इसमें शोर सुनाई देगा। तो OH जो समूह है यह क्रियात्मक समूह है। कोई भी समूह जहां पर जुड़ा हो वहीं से हम उसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे। यह OH एल्कोहल है, एक कार्बन से जुड़ा, कार्बन कितना निकला केवल 1, तो हम इसको 1 डिग्री बोलेंगे। यह OH समूह है, यह जिस कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से कितने कार्बन निकले हुए हैं? 1 लेफ्ट और 1 राइट, तो 2 डिग्री है OH समूह यानी एल्कोहल। कई बार कल परसों से हम यही बात कहते आ रहे, लल्ला ना समझ में आया तो तुरंत पूछो। अब सब हम आज खत्म कर रहे हैं तो करे से फिर से बता दीजिए, इसलिए बात हम बीच बीच में बार बार बातें बोलते हैं। तुरंत पूछो, इकट्ठा मत करते जाओ कि आखिरी दिन सही पूछेंगे, अगले दिन हम निकल लेंगे छोड़कर। अरे मतलब अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, नहीं इतना जल्दी थोड़ी ना। या समूह में कोई भी हमने क्या लिखवाया था? हैलोजन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? क्रियात्मक समूह बताया था हमने। अगर 1 कार्बन जुड़ा है वहां से, जहां से वो जुड़ा वहां से 1 कार्बन निकला हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन निकला है 2 डिग्री, 3 कार्बन निकला है 3 डिग्री, बस काम खत्म। क्लियर हुआ? तो यहां से OH जुड़ा 1 2 और कितना कार्बन निकला है? 3, तो 3 डिग्री। मामला क्लियर हुआ जी? अब हम लोग एमीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सुनो, अब एमीन का वर्गीकरण, एमीन में पूरी डिग्री उल्टा करने जा रहा है, पूरी प्रोसेस क्लियर कर दे। किसी और लड़कों को समस्या या लड़की को नहीं ना है? ऐसा ना कि पूरा खत्म फिर से डिग्री समझ में नहीं आया, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब अमोनिया में डिग्री पड़ी जाएगी एमीन के लिए कि NH2 समूह या एमीन कितने डिग्री के एमीन और कैसे निकाले जाते हैं। इसकी बात की जाती है सर जी अमोनिया से। किससे? अमोनिया। अमोनिया का संरचना सूत्र सबको पता है, H और H, ठीक है ना। यह अमोनिया गैस है हमारी, है अमोनिया गैस। क्लियर रखना बात को भैया। अब इस अमोनिया के अनुसार एमीन बनाएंगे हम लोग। क्या लेंगे? एमीन।
एमीन का समूह जो होता है, अभी इसी एमीन को वर्गीकृत किया गया एल्किल समूह के आधार पर। एल्किल समूह के आधार पर एमीन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। मुख्यतः एक चौथा भी होता है, क्वार्टरनी एमीन होता है, तो अमोनियम के केस में चला जाता है। तो मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया। कौन कौन से भैया? तो सर जी 1 डिग्री एमीन, या इसको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। फिर आती है सर जी 2 डिग्री एमीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमीन कहते हैं। और यहां पर 3 डिग्री एमीन। एमीन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो सर जी तब तो वही ना केस होना चाहिए कि NH2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन की श्रृंखला 1 कहेंगे, 2 कार्बन की श्रृंखला निकलेगी 2 डिग्री कहेंगे, 3 कार्बन 3 डिग्री। ऐसे ना ना ना, बिल्कुल ना में होगा, इसमें मामला गलती आ जाएगा। एमीन में ऐसे बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो एमीन में किसके अनुसार आएगा? तो अमोनिया की स्ट्रक्चर लेंगे। अमोनिया की स्ट्रक्चर H और H। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन, परिभाषा सुनो ध्यान से, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक एल्किल समूह के द्वारा किया जाए, कितने एल्किल समूह के द्वारा? एक एल्किल या एरिल। अब ये क्या है नई बात सर जी? व्हाट इज दिस? एल्किल मतलब आर का मतलब सबको पता है सर जी, CH3 C2H5 C3H7 डट ये बढ़ता चला जाता है। कार्बन की संख्या का 2 गुना प्लस 1, 3 गुना के 6 1 7, 2 गुना के 4 1 5, अगला क्या होगा? 4 गुना के 8 1 9, C4H9 होता चला जाएगा। तो सर जी ये एरिल क्या बोला आपने अभी? एरिल AR से डिनोट करते हैं। एरिल का मतलब C6H5, एरिल C6H5 बेंजीन रिंग जैसा बनता है, बेंजीन रिंग फेनिल। अरे बेंजीन होता है, उसमें से एक H निकलेगा तभी ना इल लगेगा। जैसे CH4 होता है मेथेन, अब उसमें से एक हट गया तो मेथिल, एथिल, एथेन से क्या बन गया? एथिल। वैसे ये बनता हमारा एरिल समूह। तो एक एरिल का मतलब बंद श्रृंखला, एल्किल का मतलब खुली श्रृंखला। तब यहां की बात की जा रही है, परिभाषा सुनो, अब समझ में आना चाहिए पूरी क्लियर रहेगा। एल्किल मतलब खुली, एरिल मतलब बंद। क्या परिभाषित करेंगे लल्ला? कहेंगे कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा करने पर जिस संरचना सूत्र का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में RNH, ऐसे लिखो या इसको RNH2 लिख दो। तो जरा बताना सर जी, एग्जाम्पल है ये CH3NH2, कितना डिग्री एमीन है? कितना डिग्री एमीन है जी? 1 डिग्री ना। इसको मेथिल एमीन कहेंगे या मेथिल एमीन कहेंगे? मेथिल एमीन, मेथिल एमीन कितना डिग्री में लल्ला? 1 डिग्री मेथिल एमीन। अगर हम बात करें C2H5NH2 तो कितना डिग्री एमीन इसको कहेंगे हम लोग? 2 डिग्री कहेंगे ना। पहचानने की विधि बताएं 1 डिग्री का? 1 डिग्री की पहचानने की विधि है NH2। अगर NH2 लगा है तो सीधा सीधा आंख बंद करके मान लो कितना डिग्री है? 1 डिग्री ही होगा, कंफर्म है। NH2 समूह लगा है तो कौन सा डिग्री होगा? 1 डिग्री ही होगा। ये 1 डिग्री या प्राथमिक एथिल, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एथिल। NH2 को क्या कर देंगे? एमीन। अगर ये C6H5NH2 लग गया तो 2 डिग्री। अरे चंडाल, अभी ने बताया कि NH2 से पकड़ेंगे 1 डिग्री ही है। और अमोनिया में एक ही H की कमी है ना, अमोनिया से मैच कराओ। अमोनिया में H कितने होते हैं? 3। तो यह अमोनिया बनने से H कितना कम दिख रहा है? एक ही H ना, तो मतलब एक ही H रिप्लेस हुआ, विस्थापित हुआ। और जब एक H का विस्थापन किसी एल्किल या एरिल समूह के द्वारा होगा तो उसको हम कितना कहते हैं? 1 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं फेनिल एमीन। क्या कहेंगे? फेनिल एमीन, या इसी का नाम दूसरा पड़ता है एनिलीन। एनिलीन कहते हैं इसको हम, सामान्यतः तौर पे एनिलीन कहा जाता है। सर ऐसा नहीं कर सकता है हेक्सिल एमीन है? अरे चंडाल, इसकी संरचना ऐसी है, हेक्सिल एमीन करेंगे।
ये हेक्सिल है, ये हेक्सिल है। हम बता रहे हैं कि बंद श्रृंखला तो हेक्सिल में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन देख चंडाल। आगे एक और एग्जांपल देख ले तो थोड़ी सी बड़ी श्रृंखला, एक बातें नहीं, हाँ कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत, थोड़ी सी मजाक ही रहा है, पूछना चाहिए, पूछने में कोई हर्ज नहीं। क्या भैया अब तो सही सीधा सीधा दिखाए हैं, थोड़ा सा टेढ़ो भी बना के दिखा दीजिए। लो जी हाँ, एक बात बताना, पुराने नियम के अनुसार तो 2 डिग्री दिख रहा है ना, कि सर समूह जिस कार्बन से जुड़ा वहां से कार्बन कितनी श्रृंखला निकली है, तो मुस्कुराते हुए 2 डिग्री है। और तुरंत इसको कहोगे क्या, CH3C CH3 और यहाँ लिख गया NH2, तो कहोगे सही है, मुस्कुराते हुए 3 डिग्री। आगे पर हो जाएगा गलत। हमने बोला है पहले से ही, एमीन के केस में डिग्री पूरा उल्टा चलेगी, डिग्री इस अमोनिया के हिसाब से चलेगी, NH2 के हिसाब से, अमोनिया के हिसाब से चलेगी। तो वहां से कितनी कार्बन निकली है, नाइट्रोजन से कितना कार्बन निकला है, यानी कि RNH2 कुछ ऐसे निकला हुआ, इसको अगर डिजाइन में बनाए ना कुछ ऐसे बना लो, स्टाइल में थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे N से कितने कार्बन निकले हुए हैं, मैटर ये डिग्री करेगा। तो N से कितना कार्बन निकला है, 1, तो कितना डिग्री अमीन है, 1 डिग्री। N से कितने कार्बन निकले हैं, 1, तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री। मामला क्लियर हुआ। तो ये गलती कभी मत करना कि 2 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री का दे, NH2 दिखाई दिया, NH2 दिखाई दिया तो एमीन के केस में वह कितना डिग्री का लाएगा, 1 डिग्री। अगर यही NH2 के जगह पर OH या Cl लग जाता तब यह 2 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता। मामला समझ में आई बात, कंफ्यूजन नहीं ना है। इसे मैं बारीकी से बिल्कुल पीछे वाला समझा है कि समझ लो, ताकि एमीन में आकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी कितना डिग्री लल्ला, 1 डिग्री। मेथेन प्रोब्यूटिल क्या कहेंगे, ब्यूटिल एमीन, और इसको क्या करेंगे भैया, 1 डिग्री पेंटेन, जो भी करना हो बना लेगा, हो जाए। अब इसकी बात आती है कि सर जी इसको क्या कहेंगे, समझा दें अभी एक ही पर इतना लिख करके समझाया जाए। सर जी क्या उसकी समझ, हाँ 1 डिग्री क्या 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रोपिल है ना वो वाला, ठीक, उसके ऊपर मेथिल भी लगा है तो उसको भी वो किया जाएगा। अरे लल्ला काउंटिंग करेगी। देखो यह कितना, इस कार्बन के डिग्री के अनुसार यह कार्बन कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का है ना। इस कार्बन के अनुसार यह नियोब्यूटिल है और यह एमीन, नियोब्यूटिल एमीन दिख रहा है। तो बिल्कुल नहीं, IUPAC नाम लिख दो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर तुम्हें कंफ्यूजन तो 1 2 और कितना हुआ, 3 कार्बन का नाम कितना हो जाएगा, प्रो 2 एमीन और 2 मेथिल, तो उल्टा लिखेंगे ना, 2 मेथिल प्रोपीन प्रोपेन मेथिल प्रोधनेन प्रोपेन 2 एमीन, क्या बन जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन -2 एमीन। कोई दिक्कत है नहीं, बस तुमको डिग्री भी पहचानना सीख जाओ, बस अभी फिलहाल तौर पर पहचान गए। IUPAC नाम पीछे पढ़ाया बताया आपने पूरा भरपूर है, सब कुछ सीखा है। यहाँ पर आ जाते हैं भैया, इसमें जरा एमीन की डिग्री क्या कर रहे हैं, परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं। कहे कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा करते हैं तो उसको कितना डिग्री कह रहे थे, 1 डिग्री एमीन कह रहे थे हम लोग। अब क्या कहेंगे कि जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन का विस्थापन, जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा होगा, तो लो भैया यह हो गया R, तो बचा क्या, NH बचा ना। अगर कहीं पर भी NH लगा हुआ दिखाई दे, आंख बंद करके कहोगे कि सही 2 डिग्री है। NH2 दिखाई देगा कितना डिग्री, 1 डिग्री। NH दिखाई देगा क्या कहोगे, 2 डिग्री, क्योंकि कंफर्म है कि NH से कितने कार्बन निकले होंगे, 2 कंफर्म है, निकले ही होंगे। अब चाहे खुली श्रृंखला हो चाहे बंद श्रृंखला हो, डज नॉट मैटर। अब यहां पर एग्जांपल सही बता दीजिए, CH3N CH3H हो गया कि नहीं हो गया जी, ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 का होल का ट्वाइस NH, इकट्ठा कर दिया गया, CH3 का होल का ट्वाइस NH बीच में दिख गया। अब यह सर जी मामला क्या है,
डाईमेथिल एमीन, क्या कहेंगे इसको? डाईमेथिल एमीन। अब डाईमेथिल एमीन है तो अब मेथिल किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से ही ना। ये भी मेथिल किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो इसके लिखने का तरीका N, N डैश, N, N डैश या N डाईमेथिल एमीन। इससे ये क्लियर हो रहा है कि दोनों मेथिल किससे जुड़े हैं? N से ही जुड़े हुए हैं। अब एक और बात अगर कह दें हम ऐसे, इसको सर जी C6H5 NH C6H5, लो जी संरचना बिल्कुल गायब कर दिया, संरचना ना दे। पहचाने के लिए कहते कितना डिग्री एमीन है, नहीं पहचान लोगे? क्या पहचाने का तरीका भैया? इसके पहचाने का तरीका NH2 और इसके पहचाने का तरीका NH है। क्लियर है कि नहीं है? NH दिखाई दिया सर जी 2 डिग्री है। फेनिल डाईफेनिल एमीन, तो किससे फेनिल जुड़ा हुआ है? दोनों के दोनों नाइट्रोजन से ना। तो N डैश या फिर केवल सीधे से तुम्हारी मर्जी करे तो डाईफेनिल एमीन। अब यहाँ पे केस है, लगा भी सकते हैं हम लोग, है नहीं लगा भी सकते हैं नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगाना अनिवार्य, हाँ बिल्कुल अनिवार्य भैया, क्योंकि बताना है जरूरी कि किससे ये फेनिल जुड़ा है। दोनों को दोनों किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से। या दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन। कई जगहों पे लोग नहीं भी लगाते, नहीं भी लगा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? एक बड़ी संरचना दे रहे हैं, बताना है CH3 CH2 NH CH3 CH2 CH3, कितना डिग्री कर दो भैया इसको? सॉरी भारी मिस्टेक हो गई। लो जी अब बताओ कितना डिग्री है? देखो एक खुली श्रृंखला भी है और एक कौन सी श्रृंखला दिख रही है? बंद श्रृंखला। एरिल एल्की दोनों लग गया तो अभी भी ये कितना डिग्री कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा। एन फेनिल, एन से ही फेनिल जुड़ा हुआ है और एन से ही क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, और यह क्या है? एमीन। क्लियर है मामला? नाम लिखना कोई कठिन नहीं है, तुमको बस पहचानना कठिन है कि डिग्री कौन सी है। तो यह कितनी डिग्री मिला भैया? 2 डिग्री एमीन। किसी को समस्या? अंकित चतुर्वेदी ऊपर से जा रहा है क्या? तो पूछेगा गधा। कौन है कि जिसको भी ये 2 बातें समझ में बिल्कुल नहीं आई? हमारी बताई गई बातों में से यह 2 बातें बिल्कुल नहीं समझ में आई, और क्या नहीं समझ में आई ये भी बताओ हमें। सर जी वो बताइए। C6H5 जब नाइट्रोजन से जुड़ा तो इसका नाम फेनिल रख दिया गया। चाहे बेंजील कह दो, फेनिल नहीं कह सकते हो तो नहीं समझ में तो बेंजील कह दो, ठीक है ना। लेकिन बेंजील नहीं कह सकते, कारण क्या? सुनो, बेंजील का फार्मूला ये होता है, ये होता है बेंजील, इतने को हम बेंजील कहते हैं। इस वजह से इसको बेंजीन को बेंजील नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम फेनिल इतने को कह सकते जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ तो, ठीक है ना। बेंजील कब कहेंगे? जब ये ऐसे लगाना है, इसको कहेंगे बेंजील एमीन। मामला समझ में आया? ये है बेंजील एमीन, इसलिए इसको फेनिल एमीन या इसका साधारण नाम क्या पड़ता है? एनिलीन। क्लियर है? तो भैया चलो हमारे लल्ला लिखो, एक एक बात फिर समझाते चलते हैं। जो नहीं समझ में आया जो चीज तुरंत पूछना उसी बीच में लिखा है। पहले हेडिंग लिखो, एमीन का वर्गीकरण। हेडिंग। अरे इतना आराम से बताने पर भी नहीं निकल रहा मेरे दिमाग में। चलो घुसाते हैं, घुसेगा कहेंगे। एमीन का वर्गीकरण लिखो। एमीन को कार्बन परमाणु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एमीन को कार्बन परमाणु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। बैठे न रहो, गाल पर हाथ देकर बैठ जा रहे हो चुपचाप के साथ। पूछो, नहीं समझ सही है तो तुरंत बताइए। ये कौन सी बात हो जा रही है कि हम देखकर पूछना पड़ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तुम लोग का चेहरा बता दे रहा तुरंत, 12 बज जा रहा चेहरे पर। पूछो गधा लोग। हो गया? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भैया? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। देख लो, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। देखो देखो समझाते हैं एक एक करके, डोंट वरी। क्लीन कर देते तब कीचड़ कीचड़ नहीं रहेगा ना, समझ में आएगा अच्छे से।
और उसमें मिठाई मार। अरे मिटा रहे हैं, कहाँ घोड़ा सब लिखवाएंगे बैठ करेंगे दोबारा। चलिए सब उतार लेंगे। प्राथमिक एमिन, द्वितीय एमिन और तृतीय एमिन। ओके भैया, समस्या नहीं होनी चाहिए जी। लिखो पहली हेडिंग डालो प्राथमिक एमिन, पहली हेडिंग प्राथमिक एमिन। चलो अब समझते हैं प्राथमिक एमिन क्या है, कैसे है और क्यों है। अच्छा पहले बताओ, अमोनिया का फार्मूला क्लियर है सबको? अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अब अमोनिया में हाइड्रोजन निकाला जाएगा, हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो दो चीजें जुड़ सकती हैं, अलग अलग या फिर मिलाकर, ठीक है ना? अलग अलग भी हो सकती है या फिर मिलाकर। जब 12 में जाओगे तो एमीन का एक लेसन मिलेगा पढ़ने के लिए, ये पूरा एक लेसन है, तो उसमें बताएंगे एमीन दो प्रकार की होती है, एक सरल एमीन और एक मिश्रित एमीन होती है। एमीन अभी ये छोटा सा स्वरूप देख रहे हो, एमीन बांटा जाएगा संतृप्त एमीन, असंतृप्त एमीन, ठीक है ना? संतृप्त और असंतृप्त, सरल एमीन, मिश्रित एमीन, उसमें फिर एलिफैटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। तो ये सब बटेगा भाई, वो इंटर की बातें हैं, इंटर में जाकर अभी इतनी समझना चाहिए। हाँ सब समझ में आएगा। तो बोले कि बेस है, क्यों जरूरी, हम बार बार कहते हैं कि 11 क्यों जरूरी है। हाई अगर छोटा मोटा चुटपुटी हो जाते हो तो फिर बढ़िया करके बताओ, ये तो चल पढ़वे की है, तुरंत समझ में आएगा। नहीं पढ़े रहोगे तब जाकर समस्याएं क्रिएट करेगा, क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो हमने बोला कि दो समूह जुड़ सकते हैं, इसी के जुड़ने के आधार पर कई भागों में बटाया, संतृप्त, असंतृप्त, सरल, मिश्रित, एलिफैटिक, एरोमेटिक, सब भागों में बटा इसी के कारण बस, ठीक है ना? चलो एल्किल एमीन, एल्किल का मतलब सर जी खुली श्रृंखला, CH3 C2H5 C3H7 डट 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 बढ़ता चला जाएगा। कार्बन का दुगुना प्लस एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं, यानी सामान्य सूत्र एक तरीके से कहा जाए, R का क्या होता है? CN होता है और H2N+1, ये R होता है, तो एल्किल कहलाता है। एरिल का मतलब C6H5, सीधा सीधा समझ लो एरिल। तो कहा गया कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए, किसके द्वारा? इन दोनों में से किसी एक के द्वारा, तो जो भी प्राप्त होगा हम उसको कितना डिग्री एमीन कहेंगे? 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन का क्रियात्मक समूह क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? एकल बॉन्ड NH2। कितना बड़ी श्रृंखला हो, जैसे तैसे निकला हो वैसे ऐसे, अगर NH2 लगा तो इसको 1 डिग्री ही कहेंगे, इसको गलती से 3 डिग्री नहीं करेंगे कि 3 श्रृंखला निकल के 3 डिग्री है। इसको कितना डिग्री कहा जाएगा? 1 डिग्री एमीन कहा जाएगा। मामला समझ में आया? क्यों? क्योंकि सर जी अमोनिया से केवल एक ही हाइड्रोजन इसमें गायब हमको दिख रहा है, या अमोनिया बनता NH3, और NH3 में कितना हाइड्रोजन कमी दिख रही है? एक हाइड्रोजन की, तो एक ही डिग्री एमीन कहलाएगा। मामला क्लियर हुआ? तो साधारण सी परिभाषा है और लिखेंगे हम लोग कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा करने से जिस संरचना सूत्र का निर्माण होता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। जैसे इस R की जगह पर हमने CH3 रख दिया, CH3NH2, तो लल्ला अमोनिया है नहीं, समझो ये अमोनिया से NH3 होता, एक ही H कम है, मतलब एक ही H हटा है तो 1 डिग्री है। अमोनिया से एक ही H कम दिखाई दे रहा, आगे क्या लगा मैटर नहीं है, अभी 1 डिग्री बचा। NH2 है 1 डिग्री, NH2 है 1 डिग्री, NH2 है 1 डिग्री, NH2 है 1 डिग्री। क्लियर हुआ? अब क्या लगा पड़ा उसके साथ उसका नाम जोड़कर बना के लिख दो, काम खत्म। क्लियर है? इसीलिए बोले कभी कंफ्यूजन मत पालो उतना, सीधा सीधा डिग्री पहचान। जब एमीन लेसन 12 में पढ़ेंगे तब इसको पूरा और भेद करेंगे, अंदर तक इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, एक भी चीज नहीं बचेगा इसमें। मामला क्लियर है? चलो परिभाषा समझ में आ गई। नाम में दिक्कत आ रही है, इतने को सर जी मेथिल कहते हैं, इतने को क्या कहते हैं? एमीन। तो मेथिल एमीन, 1 डिग्री मेथिल एमीन। इतने को एथिल कहते हैं C2H5 को, और इसको एमीन, तो एथिल एमीन, एथिल एमीन कितना डिग्री है? 1। इसको फेनिल कहेंगे, सर जी फेनिल कह रहे हैं, जबकि बेंजीन से C6, अब तुम लोगों का दिमाग यही आना चाहिए था कि सर इसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन से एक H निकल गया तो बेंजील कह दीजिए, लगा दीजिए, इसको बेंजील कह दीजिए, लेकिन बेंजील का फार्मूला ही नहीं होता है। बेंजील का फार्मूला क्या होता है? C6CH5CH2 होता है, ये बेंजील है।
मामला समझ आ गया। तो इसीलिए इसको बेंजीन ना कहकर क्या कहा जा रहा है, फेनिल। फेनिल का हट जाने का एक और रीजन कारण है कि जुड़ किससे रहा है, नाइट्रोजन ऋणा बेस से। फिनॉल में क्या लगा होता है, OH, और वो कैसा ऋणा बेसिस और नाइट्रोजन में कैसा ऋणा बेसिस, इसलिए इसको फेनिल एमीन ऐसे होती है संरचना। तो सर इसे 1 डिग्री फेनिल एमीन ले सकते अरे बिल्कुल भैया लिख सकते हो 1 डिग्री, तो बोले ना 1 डिग्री लिखो, चैनल लगाओ, यहाँ पर NH2 लगा है, 1 डिग्री फेनिल एमीन, या साधारण नाम क्या होता है सीधा एनिलीन। अब यहाँ पर हमने एक बढ़ा दिया श्रृंखला, हमने कहा कि इसे 2 श्रृंखला निकल गई, तो गलती से आकर भुलाकर भूत सवार न हो कि इसको 2 डिग्री कह दो, ये 1 डिग्री है, क्यों, NH2 है। यह श्रृंखला 2 डिग्री हो सकती है, 3 डिग्री हो सकती है, लेकिन एमीन कितना डिग्री का केवल है, 1 डिग्री है। श्रृंखला की बात अलग है और इसकी बात अलग है। ये हाइड्रोकार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन एमीन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो हम एमीन का केस ले रहे हैं, ना कि श्रृंखला का केस। श्रृंखला के केस में श्रृंखला कितने डिग्री दिखा रही है, 2, कि समूह जुड़ा है, यहां से श्रृंखला कितना डिग्री का दिख रहा है, 2 डिग्री का। समूह जुड़ा है, श्रृंखला कितने डिग्री का है, 3। लेकिन एमीन कितना डिग्री का, हम इसकी बात करने चल रहे हैं। पीछे जो पड़े उसमें श्रृंखलाओं की हम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें श्रृंखला की बात नहीं की जा रही, इसमें किसकी बात की जा रही है, NH2 की बस बात है, कितना डिग्री हुआ NH2 है, NH3 कितना डिग्री का है। मामला क्लियर हुआ, बस ये समझना है पर्टिकुलर, हमें श्रृंखला पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन से कोई तीर निकला था, कोई रास्ता निकला था, ये नाम लिख देना से ये नाम लिखने में, अरे भैया तो ये क्रियात्मक समूह है, बड़ा तो यही है ना, तो 1 2 3, चाहे 1 2 3 अंकन करेंगे तो 3 कार्बन का नाम क्या हुआ, प्रोप, धन N एकल बॉन्ड N हो गया प्रोपेन, दूसरे पर एमीन, एमीन हुआ, और दूसरे पर एक CH3 बच गया, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन एमीन बन गया। साधारण नाम बिल्कुल लिख सकते भैया, साधारण नाम इसको 3 डिग्री श्रृंखला लिखी, श्रृंखला कितनी डिग्री की है, 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री श्रृंखला का नाम क्या होता है, नियोप्रोपिल, इसको क्या कहेंगे, नियोप्रोपिल एमीन। क्लियर है, मतलब श्रृंखला 3 डिग्री की है, नियोप्रोपिल एमीन। हाँ, अरे 3 डिग्री का है लिखोगे लल्ला, ये श्रृंखला नियो जो लग रहा है ना, नियो प्रोपिल, यह प्रोपिल के केस के लिए नियो लग रहा है। यह किस केस के लिए लग रहा है, इसके लिए लग रहा है प्रोपिल, नियो शब्द, ना कि इस NH2 के लिए लग रहा है। NH2 को समझो कि प्रोपिल क्यों, आइसो क्यों लग रहा है, मामला समझ में ना चाहिए। और यह केवल एमीन है तो 1 डिग्री एमीन ऐसे लिख दो, एमीन कितने डिग्री का, 1 डिग्री। और ना समझ में ना बिल्कुल यार एकदम गड़ा नहीं, IPSC नाम लिख कर छोड़ दो, इंटरमेज से मुलाकात हम लोग कर लेंगे श्रृंखला से। फिर अगर इतना ही श्रृंखला तुमको कंफ्यूजन पैदा करी है तो इंटर में पूरी श्रृंखला का भंडार खड़ा करेंगे, वहां पर श्रृंखला देख लेना, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं पालो, बस पालना इतना सा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, अभी इतना फिलहाल में समझना है बस, ठीक है ना। चलो लिखो परिभाषा, क्लियर हुआ। अभी संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक, एलिफेटिक सब बचा है, सब जब पढ़ेंगे तब ये कैसे हो रहा है, कैसे हम इसको 3 डिग्री बना रहे हैं, ये सब समझ में आ जाता है। ठीक, देखो देखो, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा, एल्किल या एरिल समूह के द्वारा किए जाने पर, एल्किल या एरिल समूह के द्वारा किए जाने पर जिस संरचना सूत्र का निर्माण होता है, एल्किल या एरिल समूह के द्वारा किए जाने पर जिस संरचना सूत्र का निर्माण होता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह एकल बॉन्ड NH2 है, इसका क्रियात्मक समूह एकल बॉन्ड NH2, ये कैसे बनाना है, एकल बॉन्ड NH2 है। अभी कोई ऐसा है जिसके दिमाग में एकदम नहीं गया हो, संरचना पूरा यहां से यहां तक उतारो।